अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त काजी अहमद मंडी में हूँ। हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ पर आ गए थे और सौदे तो बहुत मुश्किल से बन रहे थे। बहरहाल हमने 4 सौदे बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी एक बंदे से बात हुई, उसने बोला कराची में माल लेके जा रहा हूँ, आप भी अपना माल मेरे साथ ले जाना। मैंने कहा ठीक है, कितना किराया लोगे? उसने बोला 1000 रुपये किराया दूँगा। मैंने कहा तो बहुत कम ले रहा है। तो उसने कहा हमारा अपना भी माल है, हमारा समझो आपका किराया बोनस हमको मिल जाएगा, मैं मज़दूर। फिर उसने इधर ला के मुझे दिखाया माल कि यहाँ पे हमारा माल खड़ा हुआ है, ये देखिए पीछे ना। इस तरह आके उसने माल दिखाया, उसके ऊपर ये लोग ना जो माल ख़रीदते हैं, ज़्यादा माल ख़रीदते हैं ना, मार्कर लगाते हैं उसके ऊपर। तो उस पर आर लिखा होता है। उसने बोला भाई नदीम कुरैशी का माल है, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे लगेगी, आप भी इधर से ला के माल लोड कर लेना, फिर पहले आपका माल उतारेंगे फिर हम आगे ले जाएंगे। तो उसने बोला अच्छा, अगर आप वहाँ से फिर कैसे जाओगे, डबल किराया लगाओगे, दूसरी गाड़ी करोगे? तो मैंने कहा हाँ आप छोड़ दो हमें। तो उसने बोला आपकी जगह पे छोड़ने के हम आपसे 2000 रुपये लेंगे। तो 2000 भी मुझे मुनासिब लगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 2000 रुपये आपको दे देंगे, हमें अपनी जगह पे छोड़ देना गडाप के अंदर, लेकिन बाकाई से अंदर 20 किलोमीटर है। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर उसने अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए मुझे ले जाके अपने सेठ से मिलाया। उसका सेठ जो है ना, वो उसकी निशानी है, उसने मास्क पहना हुआ था, उसके ब्लैक कलर का बैग पहन लिया हुआ था, कंजी आंखें थी। यहाँ पे मंडी के लोगों ने पहचाना उसको कि हाँ इस तरह का हुलिया का बंदा जो ना पहले भी 3-4 लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। तो उसने जाके उससे मिलाया और फिर उसने मुझे उसके सामने बोला कि यार आप जो है पेमेंट एडवांस दोगे या वहाँ जाके दोगे? मैंने कहा पेमेंट तो वहाँ जाके देते हैं, लेकिन एडवांस ले लो, वहाँ जाके ले लो। बात तो है कि पैसे तो दे रहे हैं मैंने। तो कह रहा है मुझे हमने ना मज़दूरों को जो ना वो उनकी दिहाड़ियाँ देनी है, उनको क्लियर करना है, पैसे आप दे दो, हम उनको क्लियर कर दें। मैंने कहा आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप मज़दूरों को पैसे दे दो? तो उस पर जो ना वो उसका सेठ भी चढ़ गया कि हम आपसे पर एहसान कर रहे हैं, आपके माल लेके जा रहे हैं और आप जो ना आप अपने खुद ही गाड़ी कर लो। मैंने कहा इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ठीक है पैसे ले लो आप मुझे। तो बहरहाल फिर उसने वहाँ पे ला के मुझे उससे बोला कि यार ऐसा काम करो, सेठ हमारा तो ऐसी जो ना वो बातें बना रहे, तुम एक काम करो, तुम आधा मुझे यहाँ पे दे दो, मैं सेठ को बोल दूँगा इसने किराया पूरा दे दिया है, बाकी आधा मुझे वहाँ जाके दे देना। अब मेरे पास जो ना वो खुले मुझे अपने पास रखने थे, मैंने 5000 का नोट उसको दे दिया। मैंने कहा भाई ये 5 रख लो, बाकी 3 मैं तुम्हें वहाँ जाके दूँगा। उसके बाद फिर उसने बोला तुम यहाँ वेट करो, गाड़ी आ रही है। पहले बोला आधे घंटे में आ रही है, फिर बोला 1 घंटे में आ रही है, चक्कर लगाता रहा वो। जब उसने नोट कर लिया कि अब मैं बिल्कुल गाफिल हूँ, वहाँ बैठा हुआ हूँ, उसको नोट नहीं कर रहा वो कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, तो वो पीछे से गायब हो गया। अब मैं वेट कर रहा था, आधे घंटे मैंने वेट किया, फिर मैंने कहा जाके देखता हूँ, चेक करता हूँ पीछे ये अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई। यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। जो माल खड़ा हुआ था इन लोगों से पूछा, मैंने कहा इधर नदीम कुरैशी का माल कौन सा है? इन्हें बोला भाई हम नहीं जानते, ये माल तो कराची का कोई नहीं है इसमें से। तो फिर यहाँ पे जो 2-3 मंडी वालों से बात हुई तो अंदाज़ा हुआ कि भाई वो प्रोफेशनल ठग था, वो इसी तरीके से लोगों को लूटता है। और मेरा तो माल बच गया, मतलब मैं अगर माल उसके हवाले करता भाई ये तुम ले जाना, कराची में तुमसे उठा लूँगा, पर्चियाँ उसको देता, तो वो मुझसे पर्ची मांग रहा था, बल्कि हाँ मुझसे वहाँ पे पर्ची मांग रहा था और पूछ रहा था कि आप में से कौन जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा। हालांकि जो ना वो थका हुआ भी था और आमतौर पे मैं मंडी से माल भेज देता हूँ, जो ना वो अक्सर जो ना वो खुद गाड़ी में चला जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा माल के साथ। तो बोला पर्ची मुझे दे दो। मैंने कहा पर्ची मेरे पास है, मैं तुम्हारे साथ तो जा रहा हूँ। तो बहरहाल फिर अल्लाह का शुक्र है माल हमारा बच गया, 4 माल वहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं इधर आया हूँ, लोगों से मेरे लोगों ने बोला भाई ये बंदा और भी लोगों का ठग, मतलब ये फ्रॉड कर चुका है लोगों का, तो ये माल खा चुका है, तुम तो शुक्राना पड़ो तुम्हारा माल बच गया। बहरहाल फिर मैंने जाके कंप्लेन कर दी है। यहाँ पे जो काजी अहमद की मंडी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जाकिर नाम है ना, जाकिर अहमद जरदारी, उनसे मैंने नंबर भी ले लिया, उनको कंप्लेन भी कर दी है। उन्होंने बोला भाई आप आ जाओ अगली मंडी में, उस बंदे को पकड़ के हमारे हवाले करो, हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे। पहले भी शायद एक मतलब पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन वो छूट गया, क्या हुआ। तो ये एक जो ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो ना वो मंडी में जो ना इस तरीके से होशियार रहना चाहिए। हालांकि मैं 5 साल से मंडी में आ रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह का सीन फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। और जो ना वो तो ये जो लोग भी मंडी जा रहे हैं अपने माल के साथ जो ना वो मौजूद रहें, किसी को जो ना वो इस तरीके से पैसे ना दें। और जहाँ तक जो कोशिश करें, मंडी ऑलरेडी जो पहले कोई बंदा आ चुका हो मंडी, उसको साथ लेकर आए ताकि उसको सारी ये टैक्टिक्स पता होती हैं, जो है ना कहाँ पे किस तरीके से डील करना है, कहाँ पैसे देने हैं, कहाँ पैसे नहीं देने हैं। वरना जो ना वो लोग मंडी की पर्ची बनाने में, लिखाई करने के अंदर भी लोग जो है धोखा कर देते हैं कि वो भाई पर्ची आपने दिखाई आपने भरनी है। हालांकि यहाँ पे 5000 लिखाई है, इसमें से ख़रीदने वाला 2000 भरता है और जो बेचने वाला है वो 3000 भरता है। फिर वो आखिर में सौदा करते करते बोलते हैं साफ़ी का सौदा। आम शहरी बंदे को पता नहीं होता साफ़ी क्या है, तो आखिर में वो पूरे 5000 जो है ना उसको भरने पड़ते हैं। अब वो बंदा जो डील की होती है उसने, फिर आखिर में जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी होती है, फिर वो मजबूरन जो ना वो पैसे देता रहता है। तो जितना उसने फ़ायदा उठाया होता है थोड़ा बहुत,
तो वो सारा फ़ायदा यहाँ पे गंवा देता है। मज़दूर अलग जो ना वो अलग अलग नाम से पैसे लेते हैं। खैर मज़दूर जो ना वो रखने पड़ते हैं अगर आपको माल जमा करना है तो उनको, क्योंकि वहाँ उनको बिठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मज़दूर बिठा भी रहे ना, फिर भी कम से कम एक बंदा अपना साथ में बिठाएं, तो अपने माल की भी, पैसों की भी हर लिहाज से सेफ्टी रखें। मतलब हर स्टेप पे आपको बिल्कुल सेफ्टी रखनी है। ये 5,000 का नुकसान मेरा हो गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़े नुकसान से हम लोग बच गए। सुबह सारी दुआएं पढ़ के आए थे और जो ना वो अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। और फ़हद भाई मेरे साथ थे, उनके साथ उनके 3 जो ना वो जो ना मैं रिलेटिव्स भी उनके साथ थे। तो उनको मैंने बोला भाई आप जाएँ, मैं तो माल के साथ ही आऊँगा। हालांकि मुझे बोल रहे थे आप चलें गाड़ी में, ये माल तो आ जाएगा पीछे। लेकिन ये सीन हुआ है यहाँ पे काजी अहमद मंडी के अंदर। मंडी के जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो फ़ायदा उठाएगा। तुम साफ़ी करेगा, साफ़ी लेगा, ये बोलेगा आधा तुम भरो, ये मंडी का रूटीन। चाचा बात करता हूँ। तो जो लोग भी मंडी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोग, ठीक है, आप ये टैक्स वसूल करने में तो आप लोग बहुत एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, लेकिन आप इस तरह के फ्रॉड जो है उनको पकड़ने के लिए भी एक्टिव होना चाहिए आप लोगों को, ताकि ये आम लोग हैं इस तरह से फ्रॉड ना करें। इस तरह से कोई एक मंडी बदनाम होगी, उधर लोग कम आएंगे, क्योंकि यहाँ तो फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ। तो आप लोगों की बुनियादी जिम्मेदारी में से है कि इस तरह के लोगों को रोकें, और ख़ास तौर पे ऐसा बंदा जो कि रूटीन में जो ना वो इस तरह के गलत काम जो ना वो करता रहता है उसके लिए। ठीक है चाचा, हाँ सही हो गया, सही हो गया।